परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म व्यवहाराभासी। वो क्या करता है, कोई परीक्षा नहीं करता, लेकिन शास्त्र में लिखा है तो बस शास्त्र की मानेंगे जी। हम तो आगम में जो बात लिखी, हम तो आगम में लिखी बस, चाहे आगम में कुछ भी मिल जाए। आगम में लिखी है, आगम में लिखी, आगम में लिखी। अब आगम में लिखी है तो वो तर्क से, युक्ति से कुछ बात सिद्ध तो होनी चाहिए कि आगम में लिखी है तो बस मान लो। नहीं समझ में आया? तो जैन धर्म में खाली आगम में, ग्रंथ में कोई बात मिल जाने से प्रमाणिक नहीं हो जाती। क्यों? टोडामल जी साहब ने तो साफ साफ लिखा है कि आगम में भी इतने 2000 वर्षों में अनेक मिथ्या दृष्टि जीवों ने शास्त्रों की रचना करी है। अनेक प्रकृति में भी चेंज हो गया है, प्रकृति में भी चेंज हो गया है। हाँ, सिस्टम बदल रहा ना। और अभी भी वर्तमान में कितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं। अभी जैसे अपन देखो, वर्तमान में तो अपन पहचानते हैं कि ये फला जीव जब तत्व का विपरीत निरूपण कर रहा है और वो शास्त्र लिख रहा है, समझ में आया? बहुत सारे शास्त्र लिखते कि नहीं लिखते? अब वे शास्त्र सब कालांतर में आगम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? वे सब आचार्य ने लिखे हैं, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और वर्तमान में अपन जानते कि जी आचार्य कैसे हैं और इनकी क्या हालत है, और वे लिख रहे हैं वे। लेकिन आगामी जो समय आएगा 100-200 में तो वो थोड़ी जानेंगे। वे तो बेचारे यही मानेंगे कि भाई शुद्ध परंपरा है। जैसे मान के चलो, अपन अभी भी जो जनवाणी पढ़ते हैं, इतने आचार्यों की पढ़ते, तो अपन को पता थोड़ी है कि वे आचार्य कैसे थे। अब लेकिन आगम में तो भाई आगम आगम आगम, तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, आगम भी आँख बंद करके नहीं मानना है। आगम में भी कोई बात लिखी है तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए, जिसकी परीक्षा हो सकती है। और जिनकी परीक्षा नहीं हो सकती, उनकी मानने या नहीं मानने से सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 ग्रंथ अपन ने उठाए और सुमेरु पर्वत का आकार, प्रकार, ऊंचाई, लंबाई सब उसमें लिखी है। अब एक ग्रंथ में लिखी है कि सुमेरु पर्वत 99 लाख योजन का है, 99,000 योजन का है। फिर और एक में लिखा 99 लाख योजन का। अब एक जगह लाख छपा, एक जगह 1000 छपा, और उसमें लिखा कि साहब इसमें 1 लाख अंदर ज़मीन के अंदर है और ऊपर 99 लाख है। कहीं लिखा 99,000 ऊपर है, 1000 उसके अंदर पर्दी है। अब इसकी क्या परीक्षा करें? तो आचार्य कहते हैं चाहे 99 लाख मानो, चाहे 1 लाख मानो, इससे तुम्हारे सम्यक दर्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दया, दान, पूजा, भक्ति से आत्मा का लाभ होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है। दया, दान, पूजा, भक्ति, मोक्ष मार्ग, अब ये बात लिखी है, समझ में आए? तो ये आँख बंद करके नहीं मानना, ये पूरी परीक्षा करके देखो कि मोक्ष मार्ग क्या है और दया, दान, पूजा, भक्ति क्या है। वीतरागी मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। क्या? वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। दया, दान, पूजा, भक्ति वीतरागी भाव नहीं है, राग भाव है। चाहे भले ही वो देव, शास्त्र, गुरु के प्रति राग आता है, लेकिन आया तो राग ही ना। और राग परद्रव्य के लक्ष्य से होता है तो वो संसार का कारण ही है।